हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मधुसूदन और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लेटेस्ट सी पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले कई दिनों से चीन की सेना भारतीय सीमा में घुसपैठ कर रही है और अभी लद्दाख में भारतीय सेना ने चाइना को रोक के रखा हुआ है। चाइना की सेना देश के अंदर 4 किलोमीटर तक घुस गई है और अभी भारत और चाइना की सेना के बीच में फेस ऑफ चल रहा है। दोस्तों, इस सीमा विवाद को जाने उससे पहले हमें भारत और चाइना की बॉर्डर के बारे में जानना होगा और इसके इतिहास के बारे में पता लगाना होगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं भारत और चीन की सीमा के बारे में। भारत चीन के साथ 3488 किलोमीटर की लैंड बॉर्डर शेयर करता है। इसमें भारत के 5 राज्य लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। भारत और चीन की सीमा को 3 सेक्टर्स में बांटा गया है: वेस्टर्न सेक्टर, मिडिल सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर। सबसे पहले जानते हैं वेस्टर्न सेक्टर को। वेस्टर्न सेक्टर में भारत चीन के साथ 2152 किलोमीटर की लैंड बॉर्डर शेयर करता है। इसमें भारत के लद्दाख और चाइना के जिनजियांग प्रांत की सीमा आती है। वेस्टर्न सेक्टर में भारत और चीन के बीच में डिस्प्यूटेड टेरिटरी है अक्साई चीन। अक्साई चीन को भारत अपना क्षेत्र मानता है, वहीं चाइना उसे अपना क्लेम करता है। ये विवाद ब्रिटिश राज की विफलता है, जो उस वक्त भारत और चाइना के बीच में सही सीमांकन नहीं कर पाई। ब्रिटिश राज में भारत और चीन के बीच में 2 बॉर्डर प्रपोज की गई थी। एक जॉनसन लाइन 1865 में, दूसरी मैकडोनाल्ड लाइन 1893 में। जॉनसन लाइन अक्साई चीन को भारत का हिस्सा बनाती है, वहीं मैकडोनाल्ड लाइन अक्साई चीन को चाइना का क्षेत्र बताती है। भारत मैकडोनाल्ड लाइन को नहीं मानता, वो जॉनसन लाइन को मानता है। वहीं चाइना मैकडोनाल्ड लाइन को मानते हुए अक्साई चीन को अपना क्षेत्र बताता है। आज की तारीख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC दोनों ही देशों के बीच का सीमांकन करती है। मिडिल सेक्टर की बात करें तो इसमें भारत चीन के साथ जो लैंड बॉर्डर शेयर करता है वो लद्दाख से शुरू होकर नेपाल तक जलमार्ग के सहारे चलती है और इस बॉर्डर को भारत के हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तिब्बत के साथ शेयर करते हैं। इस टेरिटरी में ज़्यादा डिस्प्यूट नहीं है। ईस्टर्न सेक्टर में भारत चीन के साथ 1140 किलोमीटर की लैंड बॉर्डर शेयर करता है। यह लैंड बॉर्डर भूटान के पूर्वी क्षेत्र से चलती हुई तालू पास के पास भारत, तिब्बत और म्यांमार के ट्राई जंक्शन तक आती है। इसे मैकमोहन लाइन कहते हैं। मैकमोहन लाइन का भी एक इतिहास है। सन 1914 में ब्रिटिश राज के वक्त तिब्बत के प्रतिनिधि भारत आए थे और उन्होंने इस कन्वेंशन पर साइन किया था और मैकमोहन लाइन को चिन्हित किया था। लेकिन चाइना इसे इलीगल मानता है और कहता है कि तिब्बत के वो प्रतिनिधि जो भारत आए थे उन्हें ये अधिकार नहीं था। दोस्तों, अब बात करते हैं भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद के बारे में। मई के फर्स्ट वीक में चाइना के 2 हेलीकॉप्टर कुछ चाइनीज ऑफिशियल्स को लेकर सिक्योरिटी सिचुएशन देखने के लिए LAC की तरफ आए थे और LAC में घुस गए। इसे देखते हुए भारत की वायुसेना ने अपने 2 सुखोई फाइटर जेट उनकी तरफ भेजे, जिसे देखकर वे वापस लौट गए। ये पहला ऐसा मौका था दोस्तों इतिहास में जब भारत ने ऑफेंसिव मूव चला, वरना चाइना के ऑफिशियल्स पहले भी आते थे और वो घूम के चले जाते थे। भारत की सेना खाली उन्हें ऑब्जर्व करती थी। 5 मई को भारत और चाइना के करीब 250 सैनिक लद्दाख के पेंगोंग लेक के पास लड़े, लकड़ी के डंडों और रोड से। इस झगड़े में दोनों ही तरफ के सैनिकों के जख्मी होने की खबर आई है। 9 मई को चाइना की सेना सिक्किम के अंदर घुस गई, नकुला पास के पास, जहां भारत की सेना ने उसे खदेड़ा। अभी लद्दाख की गलवान वैली में भारतीय सेना चीनी सेना को रोक के खड़ी है। चीनी सेना LAC क्रॉस करके 3 से 4 किलोमीटर तक अंदर घुस गई है और अब उन्होंने वहाँ पे बंकर बनाना चालू कर दिया है। काफ़ी हेवी मशीनरी मूव की है और आर्टिलरी भी ला रहे हैं। दोस्तों, ऐसे अग्रेशन चाइना पहले भी कई बार दिखा चुका है और उसे मुक्की खानी पड़ी है। इस तरह का अग्रेशन चाइना और भी देशों के साथ दिखा रहा है। वो साउथ चाइना सी में अपनी नेवी को मजबूत कर रहा है और वहाँ के देशों को परेशान कर रहा है। ईस्ट चाइना सी में वो जापान और साउथ कोरिया को परेशान कर रहा है। हांगकांग में उसने ऐसी पॉलिसी पास की है जिससे उसकी ऑटोनॉमी खत्म हो गई है। वहाँ डेमोक्रेसी बिल्कुल खत्म हो गई है। वहाँ चाइना का एक छत्र राज हुआ है। दोस्तों, हांगकांग में भी लोग काफ़ी प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उसे दबा दिया गया। जिस तरह से भारतीय सीमा पर भारत और चीन के बीच स्टैंड ऑफ चल रहा है और जिस तरह का अग्रेशन चीनी सेना भारत के खिलाफ दिखा रही है, हो सकता है स्टैंड ऑफ ज़्यादा लंबा चले। चाइना का भारतीय सीमा पर ऐसा अग्रेशन देखकर कई लोग ये भी कयास लगा रहे हैं कि दोनों देशों के बीच में युद्ध हो सकता है। दोस्तों, अगर युद्ध होता है तो चाइना को समझ लेना चाहिए कि ये 1962 का भारत नहीं है, जहाँ मिलिट्री कमज़ोर थी, रिसोर्सेज नहीं थे और गोलियां भी गिन के मिलती थी। ये
काफ़ी सशक्त भारत है। यहाँ रिसोर्सेज की कमी नहीं है। हमारी मिलिट्री काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। लद्दाख में हमारे 40,000 सैनिक डेप्यूट हैं, 400 टैंक डेप्यूट हैं रेडी टू रन के लिए। दोस्तों, उस सीमा पर हमने बोफोर्स की तोपें तैनात कर रखी हैं। वहाँ हमने एडवांस लैंडिंग ग्राउंड बनाए हैं, जहाँ पे एयर कैरियर और फाइटर जेट भी लैंड कर सकते हैं। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उस एरिया में काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो चुका है और हम कभी भी एयर सपोर्ट दे सकते हैं अपनी आर्मी को। आज भारत के साथ पूरी दुनिया खड़ी है और चाइना के साथ उसके कुछ गिने चुने दोस्त। युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। युद्ध जब भी होता है तो दोनों ही तरफ जान और माल का काफ़ी नुकसान होता है। ऐसी समस्याओं का समाधान मिल बैठकर बातचीत करके निकाला जा सकता है। इसकी पहल भारत की तरफ से पहले भी कई बार हो चुकी है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी चाइना से बहुत बार इस मुद्दे को उठा चुके हैं, लेकिन दोस्तों, चाइना के मन में चोर है। वो इस डिस्प्यूट को कभी ख़त्म नहीं करना चाहता। वो मौका मिलने पर भारत की ज़मीन को हथियाना चाहता है। आज हमारी सेना चीनी सेना के सामने खड़ी है। हमारे सैनिक सीमा पर शौर्य दिखा रहे हैं, साहस दिखा रहे हैं और अपने राष्ट्र धर्म का पालन कर रहे हैं। हमें भी अपने राष्ट्र धर्म का पालन करना होगा। नागरिक होने का कर्तव्य निभाना होगा। वो माताएं जिन्होंने अपने इकलौते बेटों को सीमा रक्षा के लिए देश की सीमा पर भेजा है, उनका ये बलिदान अद्भुत है और सराहनीय है। हमें उनके इस बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देना है। हमें उनके साथ खड़ा होना है। दोस्तों, राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति का कोई मेजर नहीं है कि कोई ये करेगा तो वो बड़ा देशभक्त है और कोई ये करेगा तो बड़ा देशभक्त है। राष्ट्रभक्ति सिर्फ सीमा पर लड़ना और देश के लिए लड़कर मर जाना ही नहीं है। दोस्तों, ये वक्त अब चौराहों पर कैंडल जलाना और दीपक जलाने का और हमारे सैनिकों के लिए प्रार्थना करने का नहीं है। हमें भी उनका साहस बढ़ाना होगा, उनके लिए कुछ करना होगा। दोस्तों, चाइना को गुमान है अपनी जीडीपी पर, अपने फॉरेन रिजर्व्स पर। अभी जिस महामारी से चाइना गुजर रहा है, उसमें उसके अरबों डॉलर हर दिन खर्च हो रहे हैं। पूरी दुनिया ने उसके साथ ट्रेड बंद कर दिया है। दोस्तों, आप और हम डेली रूटीन में कई ऐसी चीज़ें खरीदते हैं और कई ऐसे काम करते हैं जिसका सीधा फ़ायदा चाइना को होता है। चाइना उसी रकम से अपनी मिलिट्री को मजबूत करता है और हमारे देश में घुसपैठ करता है। दोस्तों, हमें भी प्रण करना होगा कि हम मेड इन चाइना का बहिष्कार करेंगे, उसे अवॉइड करेंगे। चाइना में बनी किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, चाहे वो हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर हो। इसकी शुरुआत दोस्तों मैंने भी कर दी है। अपने मोबाइल से सारे चाइनीज़ ऐप हटा दिए हैं। ऐसा आप भी कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर जाएँ, रिमूव चाइना ऐप डाउनलोड करें और अपने मोबाइल से सारे चाइनीज़ ऐप निकाल फेंकें। दोस्तों, कुछ ही समय में हमें चाइनीज़ हार्डवेयर को भी रिप्लेस करना है। ऐसा करने से ही चाइना को आर्थिक क्षति पहुंचेगी और उसे अकल आएगी और वो बैकफुट पर जाएगा और बातचीत करने के लिए टेबल पर आएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और चाहे आप अपनी कोरोना की फ्रस्ट्रेशन दे मारें या अपना चाइनीज़ फ़ोन, चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। थैंक यू।